1885 में खोला गया नील की कोठी है यहाँ पर। 1917 में इलियट यहाँ मैनेजर हुआ करता था। और चंपारण में जो 70 नील की कोठियाँ थीं इसमें 4 मैनेजर सबसे खूंखार था, इसमें 1 मैनेजर यह भी था, यानी 70 कोठियों में सबसे खूंखार मैनेजर हुआ करते थे। किसानों पर किस किस्म के जुल्म किए जाते थे? किसानों पर यहाँ पर तो अनेक प्रकार के जुल्म किए जाते थे। खास करके 1 बीघा में, यानी जिसके पास 20 कट्ठा जमीन होती थी वह 5 कट्ठा तक, जिसको पचकठिया कहा जाता था, पहले नील की खेती होती थी। और जो घर के अगल बगल वाला जो जमीन है उसी में नील की खेती की जाती थी। बाद में वह 3 कट्ठिया पर आई और नील की खेती ऐसी होती थी कि एक अंग्रेज मैनेजर आता था घड़ा लेकर के और घड़ा को खेत में पटक देता था। यदि घड़ा वो टूट गया तो रैयत का पीठ भी फूट गया, और घड़ा यदि नहीं फूटा तब अंग्रेज कहता था कि इसमें नील बोने लायक जमीन तैयार हो गई है। मैं आपसे जानना चाहेंगे कि जब यहाँ पर गांधी जी आए तो जब वो आए उन्होंने बहुत ही गरीबी देखी, उन्होंने देखा कि किसान जो है वो बहुत बदहाल है, गंदगी है, लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है, शिक्षा नहीं है। इस दिशा में उन्होंने क्या क्या किया? गांधी जी तो सबसे पहले यहाँ आकर के सफाई अभियान चलाए स्वयंसेवकों के माध्यम से। और 1917 में जब किसान आंदोलन चल रहा था उसमें गांधी जी के पास यहाँ हर गांव का 10, 20, 25 ऐसा नौजुवक मिल गया था जो सफाई अभियान में गांधी जी का साथ देता था। और जब निराहा लोगों का आतंक यहाँ समाप्त हो गया गांधी जी के प्रयास से, तो गांधी जी ने सोचा कि सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है यहाँ अशिक्षा। उस समय यहाँ का लिटरेसी रेट 6% था। तो गांधी जी ने 3 विद्यालय की स्थापना चंपारण में की। जब गांधी आए तो लोगों का क्या कहना था कि कौन आ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग गांधी को उस वक्त तक जानते नहीं थे। गांधी जी के बारे में भले लोग नहीं जानता था, लेकिन किसानों पर जो अत्याचार यहाँ होता था और 3 नेता यहाँ पर सबसे ज़्यादा माने महत्वपूर्ण थे। ये शेख गुलाब थे साठी के, चांद वर्मा के, शीतल राय थे लौरिया के, जिनको सीता राय के मठिया कहा जाता था, और एक थे राजकुमार शुक्ल। तीनों के प्रयास से लगभग यहाँ के सभी लोग जान गए थे कि हाँ भाई गांधी एक ऐसे व्यक्ति का नाम है कि जिसके आने से यहाँ की समस्या का समाधान हो जाएगा। क्या महत्व मानते हैं चंपारण का इसमें? जी, तो महात्मा गांधी जी के प्रयास से सबसे शिक्षा पर और जनता को जगाने का काम तो आंदोलन के दौरान सर्वाधिक हुआ। महात्मा गांधी की सबसे बड़ी उपलब्धि यहाँ पर यह है कि जनता में जागृति आ गई। कोई दिलचस्प कहानी आपको याद आ रही है? और 1917 में एक गांधी जी जा रहे थे रास्ते से, तब तक आंधी पानी आ गई, गांधी जी विद्यालय में ठहर गए। ठहरने के बाद वहाँ के कुछ लोगों ने कहा कि एक बुढ़िया है जो आपको देखना चाहती है और कहती है कि गांधी जी भगवान है, यदि हम देख लेंगे तो मर जाएंगे। गांधी जी अपने को भगवान नहीं मानते थे, महात्मा भी नहीं मानते थे, लेकिन फिर लोगों के आग्रह से बुढ़िया को देखने के लिए गए। बुढ़िया के बारे में जब सुने कि 106 वर्ष की है तो गांधी जी ने कहा कि मैं प्रणाम करने के लिए चल रहा हूँ। तो गांधी जी गए और बुढ़िया का दर्शन किए और कहा जाता है कि उसके दूसरे दिन बुढ़िया मर गई। आज भी लोक कथा के रूप में फुलरिया गाँव में यह कथा प्रचलित है। और कोई कहानी आपको याद आ रही है? और कथा तो 26/2/1917 को एक पत्र है जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भी लिखा है अपनी किताब में कि राजकुमार शुक्ल अपने पढ़े लिखे नहीं थे, फिर मोहम्मद मुनीस से वह पत्र लिखवाते थे। 26/2/1917 को लिखे हुए हैं पत्र कि मान्यवर महात्मा किस्सा सुनते हो रोज औरों के, आज मेरी दास्तान सुनो। इसी से वो अपना पत्र शुरू किए हैं। और वो पत्र में उन्होंने लिखा है कि जिस तरह अहिल्या को राम की तलाश थी और राम के मिलने से अहिल्या तर गई, उसी तरह से चंपारण की जो 19 लाख जनता है, यदि आपका पदार्पण एक बार चंपारण में हो जाए तो उम्मीद है कि यहाँ के निरोहों का आतंक समाप्त हो जाएगा। युवाओं के बीच बापू की मजबूत पैठ थी। अशिक्षा और बेरोजगारी से जूझते नौजवान उनमें आशा की किरण देख रहे थे। तो जो ये स्कूल की उन्होंने स्थापना की, उनको क्यों ख्याल आया दिमाग में कि स्कूल भी यहाँ होने चाहिए? क्या उस वक्त वहाँ पे स्कूल नहीं थी? स्कूल तो नहीं था यहाँ पर। मैं 6% यहाँ का लिटरेसी रेट था उस समय, 6%। और गांधी जी सोचते थे कि जब तक करके सीखो नामक शिक्षा नहीं दी जाएगी स्वावलंबन के आधार पर, तब तक यहाँ के लोगों का विकास नहीं होगा। तो ये सब बुनियादी विद्यालय का ही था कि यहाँ कताई, बिनाई, सिलाई, लोहारगिरी, बढ़ईगिरी आदि की शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी। जब यहाँ पे स्कूल खुले तो उस वक्त यहाँ पे लोगों का क्या रिएक्शन रहा, क्या प्रतिक्रिया? नहीं, गांधी जी को तो उस समय तक गांधी जी इतने बड़े हो चुके थे कि गांधी जी के कहने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे ये विद्यालय खुला उसमें बच्चे यहाँ पर आने लगे। और अंग्रेज तो कहा करते थे कि गांधी अपना फौज तैयार कर रहा है कि अंग्रेजों को भगाने के लिए। बापू हमारे स्वर्ग सिधारे छोड़े चले
हंसने लगा था, बापू हमारा